क्या तुम उस ज्ञान का अभ्यास करोगे? क्या तुम सेवा करोगे? क्या तुम सत्संग सुनोगे? क्योंकि अगर सत्संग सुनने की क्षमता तुम्हें नहीं है तो तुम अभ्यास भी नहीं कर पाओगे। अभ्यास नहीं कर पाओगे, सत्संग नहीं सुन पाओगे तो तुम सेवा भी नहीं कर पाओगे। और जो कुछ भी कहा वो सब तुम्हारे लिए सुना अनसुना हो गया। तो इसलिए ये 3 बातें मैं तुम्हारे आगे रखना चाहता था, क्योंकि ये अभी भी लागू हैं और हमेशा जब तक तुम जिंदा हो ये लागू रहेंगी। छल कपट है कूड़ा। कूड़ा घर से एक बार नहीं निकाला जाता, बार बार निकालना पड़ता है। जब भी आ जाए तब निकालना पड़ता है। छल भी ऐसा ही है, कपट भी ऐसा ही है। बालक का हृदय लेके चलोगे, बालक का हृदय लेके चलोगे तो तुम बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। और घमंडी बन के चलोगे, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तुमको जो समझ मिली है, इस समझ को इस्तेमाल करो। ज्ञान उपहार जो तुमको मिला है, थोड़े से अनुशासन को इस्तेमाल करते हुए इसका अभ्यास करो, ताकि तुम्हारा ही जीवन सफल हो सके। नहीं तो भाई हम लोग इस संसार के अंदर आते हैं, वही करते हैं जो हजारों करोड़ों हमसे पहले करके गए हैं और करोड़ों करोड़ों हमसे बाद में करेंगे। कोई अपना नाम कमाने में लगा हुआ है। जहां तक नाम की बात है, कुछ साल चलेगा फिर सब भूल भाल जाएंगे। यही होता है इस संसार के अंदर। तुम जो अगर कमाई करना चाहते हो तो सतनाम की कमाई करो, ना अपने नाम की नहीं, सतनाम की कमाई करो। क्या है सतनाम? तुम्हारे हर श्वास में बसाया हुआ सतनाम। उसको जपो। अगर जपना है तो उसको जपो, बैठो, अभ्यास करो। जब तुम अभ्यास करते हो तो साक्षात तुम्हारे स्थित अंदर जो भगवान है उसकी तुम पूजा करते, उसको महसूस करते हो। और जब महसूस करते हो, कोई ना कोई तो खुश जरूर होता होगा, क्योंकि बिना मांगे खुशी अपने आप इस हृदय में आ जाती है। मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं भगवान, इसे कहते हैं भगवान। गए गए और जो हमको चाहिए, जिसकी हमको तो खबर है ही नहीं क्या चाहिए, जो हमको चाहिए वो दे दे। जो आनंद हम जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो मिल जाता है। इसलिए भाई ज्ञान तुमको मिला है, सचमुच में प्रेमी लोग जिनको ज्ञान है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनको ये ज्ञान मिला है। और अभ्यास करो, सेवा करो, सत्संग सुनो। बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ होना चाहिए, और धीरे धीरे ये सारी बातें होंगी। कितने ही लोग हैं इस संसार के अंदर जो इस संदेश को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। तुम मेरे पास आए थे, तुम मेरे पास आए थे
कि मैं तुमको ये ज्ञान दे करके और तुम्हारा जीवन सफल करूं, इसलिए आए थे। आज तक मैंने वो बात बदली नहीं है। जैसे जैसे बन पड़ता है वैसे मैं तुमको बताता रहता हूं, याद दिलाता रहता हूं, ताकि सचमुच में तुम्हारा जीवन एक दिन ही सफल ना हो, पूरा का पूरा जीवन जो है तुम्हारा सफल हो। समझे? अब कई लोग हैं जो बातें तो बहुत करते हैं, कोई यहीं से बात करता है, कोई वहां से बात करता है, कोई सी बात करता है, कैसी बात करता है। बचपन से ही मैं ये समझाते आ रहा हूं लोगों को कि ये जीवन सफल करना मुश्किल बात नहीं। महापुरुष की एक पहचान और है कि वह मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान कर देता है। मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान कर देता है। और सचमुच में अगर तुम जानो, सचमुच में अगर तुम देखो, तो इस जीवन का सफल होना कितना मुश्किल था, नामुमकिन था। ज्ञान से, सत्संग से ये जीवन तुम्हारा सफल जरूर होगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिन्होंने सेवा की, सत्संग सुना, ज्ञान का अभ्यास किया, इस दुनिया से खाली हाथ नहीं गए। वो हृदय भी भरा हुआ, आंखें भी भरी हुई। इसलिए नहीं क्योंकि उदास थे, इसलिए कि धन्य हो गए, इसलिए कि सचमुच में उनके जीवन के अंदर ऐसी आनंद की लहर आई कि फिर उनके रेगिस्तान में कभी सूखा नहीं पड़ा। ये बात है, ये बात है। गुरु महाराज जी अपने प्रेम द्वारा जब बारिश करते हैं तुम्हारे रेगिस्तान में, तो एक दिन की बारिश नहीं है, 2 दिन की बारिश नहीं है। ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, फिर होती रहेगी। अकाल नहीं रह जाएगा उस रेगिस्तान के अंदर। तुम कहीं भी हो, कहीं भी हो, किसी भी संकट में हो, हमारी बात याद करो, हमारी बात याद करो। हम क्या कह रहे हैं याद करो। क्यों? इस जीवन के अंदर अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए। 1 घंटा बैठो, सारा दिन आनंद से कटे। ये कब हुआ? ये कब हुआ? नहीं, लुटाया जा रहा है, सचमुच में लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। रख लो इस आनंद को, समेटो, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो।